आपके साथ, आपसे हाथ मिलाकर आपके साथ आगे चलेंगे, लेकिन वही लोग अपना रंग बदल दिए, वही लोग आपको धोखा दे दिए। ऐसे ही एक अवस्था में, ऐसे ही एक पृष्ठभूमि में परमेश्वर का भक्त दाऊद ये भजन को लिखता है। एक समय पे जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, दाऊद का महिमा करते थे, दाऊद के नाम को उठाते थे और कहते थे अरे दाऊद ने 1,00,000 को मारा है, 10,000 को मारा है, उसकी महिमा प्रशंसा करते थे, वही लोग दाऊद के विरुद्ध में आ गए। और वो अवस्था में जब सभी लोग उसको धोखा दे रहे थे और मानसिक तौर में ऐसे एक तनाव पर आके खड़ा था जहां पे प्रार्थना के लिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो परमेश्वर के सामने कुछ बातों को अंगीकार करता है और वही ये भजन हमें सिखाता है। देखिए पहले 2 पदों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे वो लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। अम्नोन नामक व्यक्ति ने अबशलोम की बहन को, जो तामार है, उसको उसके साथ कुकर्म करके उसका जीवन खराब कर दिया। अबशलोम इंतजार कर रहा था कि मेरा पिता दाऊद कब इसका मुझे न्याय देगा, कब जो जिसने गलत किया अम्नोन ने उसको कब सजा देगा। 2 साल गुजर गए, लेकिन दाऊद ने उसको कुछ भी सजा नहीं दिया। गुस्से में आके इसने तलवार उठाकर अबशलोम ने इस व्यक्ति को मार डाला और अपने आप को बचाव करने के लिए वो यहां वहां भटकने लगा। कुछ साल बीते, दाऊद ने उसको अपने साम्राज्य में वापस आने दिया, माफ नहीं किया लेकिन आने दिया। 3 साल गुजर गए थे और अपने दाऊद के साम्राज्य में पहुंचकर राज्य के देवड़ी पर बैठकर जो भी वहां से गुजरता था उसके मन में खटास भर गया था, गुस्सा था कि मेरा पिता मेरे विरुद्ध कैसे हो सकता है, मेरे लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया, मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। यही विचार में रहते रहते वो देवड़ी पर रहकर जो भी वो जगह से गुजरता, जो भी वहां से चलकर जाता, उन सारे लोगों को वो अपनी तरफ करने लगा, कहने लगा अरे दाऊद से तो ये राज्य ठीक से संभाला नहीं जा रहा, मुझे ये राज्य दे दो। जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस करते हैं, वो भी करने लगा कि मुझे ये राज्य दे दो, मैं अच्छे से संभालूंगा। धीरे 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 कर कर ये सारे लोग क्या किए, अबशलोम के साथ जुड़ गए। ऐसा वक्त आ गया जहां पे लोगों ने दाऊद को उसके साम्राज्य से निकाल दिया, बाहर कर दिया और दर बदर भटकते हुए अपने जीवन में जो घट रही है घटना के दुख को उठाते हुए, सोचो एक राजा जिसका पूरा साम्राज्य था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, उसके जीवन में हर चीज था, लेकिन सड़क में यहां वहां भटक रहा है, कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे करके। ऐसे एक अवस्था में जब उसको मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं था, वो परमेश्वर के सामने रोते रोते पुकारता है। और वो भजन ये है भजन 3। ये 3 भजन संगीता हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में ऐसे भी पल आ सकते हैं जब हमारा सब साथ छोड़ दे, जब जो हमारे साथ खड़े रहते, हमारे मुंह पे प्रेज लॉर्ड करते हैं, वो हमारे विरुद्ध हो जाए। लेकिन ऐसे एक अवस्था में हमें क्या करना है, ये भजन हमें सिखाता है। 3 चीजें जो ये भजन मुझे सिखाया है, या परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, मैं आपके सामने बात बताना चाहता हूं। उसका 3रा पद कोई पढ़कर मेरी मदद कर दे। वो क्या कह रहा है, हे यहोवा तू मेरी ढाल है। देखो वो शर्मिंदा है, राजा अब सड़क पे है, जो लोगों के लिए खड़ा रहता था अब उसके साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं था। उस अवस्था में वो कहता है परमेश्वर मैं तो कमजोर हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी ढाल है। मेरे कमजोरियों के बीच में, मेरे टूटे हुए अवस्था के बीच में मुझे ढाल के समान बनकर मेरे चारों तरफ से मुझे सुरक्षा देने वाला एक परमेश्वर मेरे दुख में भी मेरे साथ खड़ा है। चाहे लोग
अरे ये तो पहले बलवंत था, अब कमजोर हो गया है, इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अरे इसका साथ छोड़, इसके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, इससे मुंह फेर लो। लेकिन जिस परमेश्वर को मैं पुकारता हूं, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, दुख हो या हंसी के दिन हो, हर एक पल में एक सा हमेशा रहने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मौसम बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन जिसकी हम आराधना करते हैं वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पे जो ढाल शब्द लिखा गया है, एक योद्धा ढाल जो हाथ पर पकड़ के खड़ा रहता है, वो ढाल के बारे में नहीं लिखा है। उस जमानों में जब युद्ध में जाते थे तो पूरी तरह से शरीर को कवर करने वाला एक ढाल भी था। उस ढाल के बारे में दाऊद यहां पे लिखकर बता रहा है, मेरे सर से लेकर मेरे पैर तक मुझे सुरक्षा को प्रदान करने वाला, मुझे संभालने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। यहां पे बैठे हुए कई लोगों का यही गवाही होगा, 2025 में दुख आया था, तकलीफ आया था, आंसू आए थे, छोड़ दिए थे, धोखा मिला था, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक वस्तु में मुझे सुरक्षा को प्रदान किया है। इस्राएली बहुत बढ़ते जा रहे थे। इस्राएली मोआब में आके अपने तंबू को गाड़ कर जब वहां पे रहने लगे, जो शत्रु जो था उसको लगा रहे इस्राएल को खत्म कर देना चाहिए। बालाक राजा ने क्या किया, बालाम करके व्यक्ति को बुलाया, भविष्यवक्ता को बुलाकर तब क्या हुआ, बालाम वहां पे आया और लेकिन जैसे ही अपने मुंह को खोला, उसके मुंह से श्राप के बदले परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। हम देखने वाले कई चीजें हमारे सामने होती रहती है, दुख हमारे सामने होता है, टूटा हुआपन हमारे सामने होता है, लेकिन आत्मिक रीति में भी कई बार शत्रु हमें गिराने की कोशिश करता है। ऐसे एक अवस्था में भी मुझे संभालने वाला एक परमेश्वर है। यहाँ पे 2025 नवंबर के महीने के आखिरी दिन में हम आके खड़े हैं। आप लोगों का गवाही भी यही होगा कि परमेश्वर ने मुझे संभाला है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो ये महीने तक मैं पहुंच भी नहीं पाता। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे 2025 में शुरुआत में बहुत विश्वास से शुरू किए थे, अंतिम में पहुंच गए, अरे परमेश्वर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, वो ढाल आपकी सुरक्षा आज भी करता है। जब आपके सामने वाला गाड़ी एक्सीडेंट होके गिरा, आप गिरे नहीं क्योंकि ये परमेश्वर देख रहा था। जब कई घरों में ब्लास्ट हुए, आपके घर में नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर देख रहा था। उसका ढाल आपको चारों तरफ से घेरे हुए था। उसने आपको छोड़ा नहीं, उसने आपको त्यागा नहीं, उसने आपको तिरस्कार नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को संभाल के रखती है, उसी प्रकार से अपने बाहों के करीब रखते हुए, अपने अंदर सुरक्षित रखते हुए, तूफानों के बीच में, आंधियों के बीच में सुरक्षा को प्रदान करने वाला उसी परमेश्वर ने आपको आज भी जीवित रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया वो है, परमेश्वर सिर्फ ढाल ही नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना भी सुनने वाला परमेश्वर है। चौथा वचन कोई पढ़कर मेरी मदद कर दे। यहां पे देखिए, एक राजा जो साम्राज्य का राज करता था, लोग उसके साथ खड़े रहते थे। जब उसके लोगों ने उसको तिरस्कार किया, उसको धोखा दिया, वो कहां जाए उसे पता नहीं था। वो सबसे करीबी दोस्त के पास गया, जो आज तक उसके साथ खड़े रहता था, आज तक उसके साथ बने रहता था। थोड़ा आगे से बैठ जाएंगे। आज तक उसके साथ खड़े रहता था, आज तक उसके साथ बने रहता था। उसका नाम था अहीतोफेल। वो उसके पास गया और सोचा, अरे ये तो मेरा खास मित्र है, शायद सभी लोग मुझे छोड़ दे, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको पता है क्या किया? ये व्यक्ति ने इसका भी साथ छोड़ दिया। जब अच्छा दिन आता है तो सब बोलते हैं, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर तेरे साथ चलूंगा।
लेकिन दुख के आंसुओं के समय में कोई हमारा साथ नहीं रहता। इस यहां से उसको तिरस्कार मिला, वो सड़क पर चलने लगा। यहाँ पे जब सड़क पर चल के जा रहा था, एक शिमई नामक व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हुआ। खड़े रहकर चिल्ला चिल्ला कर उसके ऊपर श्राप ठहराने लगा। अरे ये तो श्रापित है, उसका जीवन कितना टूटा हुआ था, कितना बिखरा हुआ था। यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा है कि मैं ऊंचे शब्द में यहोवा को पुकारता हूँ, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आई वॉज क्राइंग टू द लॉर्ड विथ माई वॉइस, मतलब मेरे पास जितना आवाज है उतने पूरे आवाज के साथ मैं परमेश्वर के सामने रो रो के प्रार्थना कर रहा था। Praise the Lord। रो रो के प्रार्थना कर रहा था, और उसके प्रार्थना में बहुत बड़े शब्द नहीं उसने लगाए। आजकल बड़े बड़े शब्दों को बहुत प्राधान्यता दिया जाता है, लेकिन उसका प्रार्थना यही था, हे यहोवा। सबसे पावरफुल, सबसे सामर्थ्यवान प्रार्थना बड़े शब्दों में नहीं, लेकिन टूटे मन के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के सिंहासन पर रखने वाले प्रार्थनाएं होते हैं। और वही प्रार्थना बड़े बड़े काम करते हैं। वही प्रार्थना टूटी हुई चीज को संवार देती है, वही प्रार्थना टूटे हुए चीज को बना देती है। यहाँ पे देखिए, अपने पूरे मन से, अपने पूरे अंतःकरण से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हो। किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है? गिड़गिड़ाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई है नहीं, कोई है ही नहीं उसके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा उसे पता नहीं, लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने पुकारा, स्वर्ग उसके सामने खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सामने भी कई परीक्षाएं आई थी, कई तूफाने उठे थे, लेकिन उसके मध्य में जब मैंने और आपने घुटना टेका तो क्या हुआ था? स्वर्ग हमारे लिए खुल गया। 2017 में जब, उससे पहले में जब नशे में पड़ा हुआ था, ये एक रूम के अंदर में मेरे लिए प्रार्थना किया जा रहा था। मुझसे कहा जा रहा था यीशु का नाम ले, लेकिन मैं नफरत करता था यीशु से। मैं यीशु का नाम नहीं लेना चाहता था। पासवान दबाव डाल रहे थे, एक बार यीशु का नाम ले, एक बार यीशु का नाम ले। बार बार दबाव के कारण मैंने यीशु करके चिल्लाया। उस समय मैंने एक दर्शन देखा, मेरे लिए, मुझ जैसे पापी के लिए, मुझ जैसे औकात नहीं ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसका कोई लायकात नहीं ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग नीचे उतर के आ रहा है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता कि हम विश्वास योग्य है, इसलिए वो सुनता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। वो ढाल इसलिए क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हमारे ये 2025 में कितनी बार हम अविश्वास योग्य रहे ना, कितनी बार हम हटे ना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अविश्वासी योग्य हो जाओ तो भी मैं विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि मनुष्य विश्वास योग्य बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर का स्वभाव ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। पुकारने पर सुनने वाला एक परमेश्वर। 2025 में आप में से कई लोगों ने प्रार्थना किया था, और उसमें से कई प्रार्थनाओं के साथ आप बैठे होंगे। आपके बाजू में, आजू बाजू में बैठे हुए लोग आज भी अंदर दुख के साथ बैठे होंगे। अगर आपको परमेश्वर ने गवाही दिया है, बाजू में बैठे हुए लोगों को प्रोत्साहन कर कर कहो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना भी सुनेगा। मुझे नहीं पता बहन, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता दोस्त कि तेरा तकलीफ क्या है, तेरा दुख क्या है, लेकिन जिस यहोवा ने मुझे चलाया, जिस यहोवा ने मुझे बढ़ाया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर तुझे भी चलाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। टूटे हुए परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, 1 महीना बाकी है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देकर रहेगा। यह विश्वास होने पाए। लोग बोल रहे अरे 1 महीना बचा है, कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने बचा है, अब कुछ नहीं क्लियर होने वाला, तेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, तेरा जीवन खत्म हो जाएगा, तेरा परिवार टूटा ही रहेगा। 1 महीना बचा है ना, मेरे परमेश्वर को 1 सेकंड काफी है जीवन के पन्ने को बदलकर मेरे लिए एक नया कहानी लिखने के लिए। अगर मुझे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग नीचे उतारा था, तो मुझे यकीन है 1 महीने में परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को आपके भी जीवन में करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। सिर्फ ढाल या प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। 5वें वचन को कोई पढ़कर मेरी मदद कर दे।
देखिए 6वां वचन हम जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर फांती बांधे खड़े हैं। चारों तरफ शत्रु घेरे हुए हैं, चारों तरफ से दरवाजे बंद है, लेकिन उसके मध्य में दाऊद क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे तालंत की वजह से मैं सो रहा हूं। शत्रु घेरे हैं, मुझे पता है, तकलीफ है, मुझे पता है, दुख है, मुझे पता है, मेरे जीवन को मृत्यु का एक खतरा है, मुझे पता है, लेकिन उसके मध्य में परमेश्वर मेरे लिए मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, ये भी मुझे पता है। इसलिए वो क्या करता है? मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, मैं सोया, मैं जागा, उसके बीच में मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी आंखों को खोलने के लिए, मेरे हाथ को हिलने के लिए, मेरे पैर जब मैं उठा मेरे हिल रहे थे, मैं वापस खड़ा हुआ तो मैं चल पा रहा था, मैं हर कार्य को कर पा रहा था। क्यों कर पा रहा था? क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। 2025 11 महीने परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य रहा। 2025 परमेश्वर ने मुझे संभाला। हर एक दुख, ऐसा दाऊद नहीं बोल रहा दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन दुख के मध्य में, आंसुओं के मध्य में जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुंह के बल गिर गए हैं, अब यहां से खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन ऐसे एक पल में भी परमेश्वर ने मुझे सस्टेन किया, परमेश्वर ने मुझे संभाला। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। क्यों ना